गुड मॉर्निंग। एक के ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो कि आप लोगों को पता होगा कि कैलकुलस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो कल हम एक्सरसाइज 5.3 यानी 5.3 का सवाल नंबर 13 तक ओके हो गया था, यानी बना चुके थे। और ये भी बताए थे कि जो लड़का या लड़की या जो विद्यार्थी को दिक्कत होगा वे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला कि किसी को दिक्कत हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल अब है 14, एक्सरसाइज आपका 5.3। देखिए y बराबर है साइन इनवर्स 2x 1 - x²। देखिए ये तो आपका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, जो कि फार्मूला है। इसके लिए क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला। इसके बदले हम डायरेक्ट फार्मूला इतना लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x। ये क्या है आपका फार्मूला होता है। इसके बदले आप कितना लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है। अपने से मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, ये आपका फार्मूला बताता है। चलिए एक और तरीका से हम बताएंगे, पहले ये तरीका सीख लो। तो y बराबर कितना हो गया 2 sin इनवर्स x हो गया। अब लिखिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड्स, यानी आपका हो जाएगा डी वाई बाई कितना dx हो जाएगा 2 का 2 2 साइन, चूँकि 2 क्या है एक अचर राशि है, 2 बगल में आ जाएगा। साइन इनवर्स x बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा 2 साइन डी साइन इनवर्स x बाई dx। अब साइन इनवर्स x का अवकलज आप लोगों को पता होगा क्या है नहीं है। तो साइन इनवर्स x का अवकलज 1/√1 - x²। कितना होता है 1/√1 - x², यानी dy बाई dx बराबर को आ जाएगा 2/1 - x², जो कि ये इतना आपका आंसर हो चुका है। चूँकि इसके बदले इतना फार्मूला होता है, चूँकि त्रिकोणमिति जो लड़का या लड़की या जो विद्यार्थी पढ़े होंगे ये फार्मूला प्रूव हुआ होगा उनके लिए। चूँकि हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, इसके आंसर फार्मूला तो प्रूव हम कर नहीं सकते, चूँकि त्रिकोणमिति जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे ये फार्मूला आप लोगों को प्रूव कराया गया होगा, या कभी मौका मिलेगा तो हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। चलिए अब फिर देखिए इसको दूसरे तरीक़ा से कैसे बनाया जा रहा है ये समझिए। ये दूसरे तरीक़ा से ही बन सकता है। तो देखिए अगर हम ये आपका सवाल है सेकेंड, ये सेकेंड मतलब सेकेंड रूल पर है, मैं दूसरे तरीके से बना रहे हैं कि कैसे बनेगा। देखिए ये आपका सवाल है, चूँकि y बराबर है साइन इनवर्स 2x 1 - x² है। हम क्या करेंगे लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे थीटा। साइन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे हम थीटा मानेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो जहाँ आपका x है वहाँ रखिए क्या, जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा साइन थीटा रखिएगा। तो देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स अच्छा समझिएगा, लोग दूसरे तरीका से बना रहे हैं। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - x का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो y का y हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो y का y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका हो जाएगा कोस थीटा। अब लोगों को पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। कल वाला रूल पर आ गया कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स लिखाता था, तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका 2 थीटा है। तो y बराबर 2 थीटा के वैल्यू क्या है, देखिए थीटा के वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। और कॉलेज ज्ञात किया जाए डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बाई कितना हो जाएगा dx, यानी डी वाई बाई dx का मान जो आपके सामने निकल के है 2 का 2 1 इसका अवकलज 1 - x², ये आपका आंसर हो गया।
ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है। जिसको भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो हमको बताएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ नहीं है। देखिए ये पहला आपका तरीका है कि इतना, ये आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले पर हम क्या 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम अवकलज ज्ञात किए तो देखिए इतना आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीका के मन करे कि नहीं सर दूसरा थोड़ा सा अलग तरीका से बनाइए, तो देखिए एक अलग तरीका से भी सवाल बनाए हैं। क्या बनाए हैं कि y बराबर इतना आपका क्वेश्चन है, तो हम जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, साइन थीटा रख देंगे। जहाँ x है तो वहाँ क्या रखिएगा, साइन थीटा रखा गया। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। रूट निकालिएगा तो केवल कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, केवल क्या लिखाता है, एक्स लिखाता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 2 थीटा है। थीटा के वैल्यू रख दीजिए क्या, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, आपका आंसर आ गया। जिसको भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा। सवाल नंबर आपका 14 ओके हो चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल समझिएगा ना, चालू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल नंबर 14 ओके हो चुका है। चूँकि कितने लड़के लड़के कमेंट आ रहा था कि सर कि 12 सवाल बनाते हैं तो जल्दबाजी में बता देते हैं, इसका हम थोड़ा समय के लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि चलिए जिसको भी दिक्कत होगा अपना कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद सवाल नंबर 15 लास्ट है, आपका एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट सवाल है। देखिए 15, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। देखिए सेक में है, हम कोशिश करें कि यहाँ सेक आ जाए। क्या कोशिश होगा, कोशिश क्या होगा कि यहाँ सेक आ जाए। जैसे आए देख लिया जाए कैसे आ रहा है। लेट मानिए, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, थीटा, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि ये तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। तो आपको पता है कि 1/cos क्या होता है, 1/cos यानी सेक, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 1/cos 2 थीटा है तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। अब फिर आ गया ना ये फॉर्मूला पे कि सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स, केवल एक्स लिखाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स। अवकलज याद किया जाए, डी WR2 क्या एक्स बोथ साइड्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या दोनों तरफ अवकलज करने पर, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx 2 कॉस इनवर्स x बाई क्या dx। यहाँ पे आप लोग को आंसर लिख दिया जा रहा है, dy बाई क्या हो जाएगा dx। इसका अवकलज आप लोग को पता है कितना होता है 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx का जो मान निकल के आएगा -2, इतना आपका आंसर निकल के आ गया। इतना आपका आंसर फिर से समझा दे रहे हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा। देखिए अगर यहाँ सेक है तो कोशिश कीजिए कि यहाँ सेक आ जाए। सबसे पहला कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे सेक है तो यहाँ सेक जैसे भी है आ जाना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर सेक आएगा कैसे, आपको पता है कि कोस के उल्टा सेक होता है। अगर कोसेक रहेगा तो यहाँ साइन होना, यहाँ साइन 1/sin में तब ना जाके कोसेक होगा। अगर सेक है तो 1/cos होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए,
तो x बराबर क्या हो गया, cos थीटा हो गया। और y बराबर सेक इन्वर्स, जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा, cos थीटा रख दीजिए, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस एक का एक। और पता है आप लोगों को कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, cos 2 थीटा का वैल्यू इतना होता है। cos 2 थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन हमको ये फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह cos 2 थीटा हो गया, तो 1/cos यानी सेक हो गया। अब हो गया फार्मूला के रूप में सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स, तो केवल एक्स लिखाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या है, cos इन्वर्स एक्स लिखा गया। अभी यहाँ से अवकलज किए है, ये आपका आंसर हो चुका है, जो कि एक्सरसाइज 5.3 आपका आज ओके हो चुका है। अब अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.4 5.4 देखिएगा लोग, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। आपका सवाल हेडिंग किया है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या होता है नहीं होता है। अगर आपको मिल जाए ex, एज पर एग्जाम्पल आप लोग बता रहे हैं, अगर ex मिल जाए, ex का अगर अवकलन याद करना है तो क्या कीजिएगा, लेट y मानना पड़ेगा, e के पावर x है, ex नहीं है, e के पावर x है। जब इसका अवकलज ज्ञात कीजिएगा, अच्छा समझिएगा लोग, dw/2 x बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या कीजिएगा, dy/dx हो गया। ये देखिए जितना पावर में रहेगा e के पावर x उतना नीचे लाइए dx, फिर इसको यहाँ पर रखिए dx/dx। आपको पता है कि ex का अवकलज ex ही होता है, एक्स का अवकलज क्या है, एक्स होता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ और कुछ आपको दे दिया तो क्या होगा, तो पहले हम लोग जीरो लेवल से समझा रहे हैं, तो dy/, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका पावर जैसे कि तैसे e के पावर x है तो e के पावर x रहेगा, e के पावर अगर x है तो e के पावर x रहेगा। अब dx/dx का अवकलज कितना, 1, यानी dy/dx का मान जो निकल गया है e के पावर x। ये आपका आंसर हो चुका है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो चुका है कि e के पावर अगर x रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताने जा रहे हैं, समझिएगा लोग अच्छा से। अगर इसी सवाल को अगर e x से पावर 4 कर दे तो फिर कैसे बनाइएगा लोग, तो देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे dw/2x बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी आपका हो जाएगा dy/, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx के पावर 4 हो गया। अभी आप लोग क्या बताए हैं, जितना e के पावर रहेगा उसको नीचे लाइए, यानी d कितना है, x4 है, फिर इसको ऊपर ले जाइए dx/dx। चूँकि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहे हैं, चूँकि 5.4 आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजी तरीका से बने, एग्जाम्पल के तरीके से बने। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुआ है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा रहे हैं। इतना हो गया, तो dy/dx बराबर ई, तो जैसे कि तैसे रहेगा e x के पावर 4। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, गलती से भी पावर वाला गुना में नहीं करना है, क्योंकि e के पावर x के पावर 4 है, e के पावर x के पावर 4 है, तो जैसे कि तैसे हो गया। अब देखिए इसका अवकलज क्या, 4x3, तो जो आपके सामने निकल के आया वो क्या निकल के आया, dy/dx 4x3 इंटू e x के पावर 4। समझ में आ क्या होगा कि कैसे हम बना रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल मिले, इस तरीका जब भी ऐसा सवाल आपको मिले ऐसे ही बनाना है। एक और देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझा देते हैं कि अगर आप लोग को ये हटा देते हैं, इस पर तो अब मिलेगा तो आप लोग बना ही लीजिएगा लोग। अब देखिए हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहेगा कि e cos इन्वर्स x, e के पावर cos इन्वर्स x का अवकलज याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या मानिएगा, लेट y मान लीजिए, e cos इन्वर्स x हो गया। अब dw/2 क्या, x बोथ साइड्स, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो आपके सामने क्या निकल गया, dy/dx e। अभी क्या समझाएगा आप लोग को, कि जितना पावर में रहे उसको नीचे लेके आइए,
यानी क्या है पावर में, कॉस इनवर्स एक्स है तो डी कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा गुना डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। डी कॉस इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर ई कॉस इनवर्स एक्स, ई कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर इक्वल के आपके सामने या ई पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, मतलब ये माइनस इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो चुका। तो जब भी आपको इस कंसेप्ट पर आपको सवाल मिले, इस रूल पर सवाल मिले, आपको ऐसे ही बनाना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर 3 सवाल आप लोगों को बताएं कि मिलेगा तो कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। एक्सरसाइज 5.4 का पहला सवाल बना चुके हैं। घर के लिए हम आप लोग को दे रहे हैं, घर के लिए आप लोग को दे रहे हैं सवाल नंबर 2। घर के लिए सवाल नंबर 2, 3, 6 कोशिश करना है, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम हिले बना देंगे 8 और 9। ये ध्यान दीजिए लोग, ये आप लोग को AW में सवाल आपका हो गया। 2 और 3 तो एक्यूरेसी आपका बन जाना चाहिए। 2 और 3 क्या, आपको एग्जाम्पल पर हम 5.4 शुरू करने के पहले कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बताए हैं, तो उस पर 2 और 3 आपका बन जाएगा, एक्यूरेसी बन जाएगा। इसके लिए निफिकी रहिए। 2 और 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर बताए हैं। एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आप लोग को एग्जाम्पल बताए हैं, तो 2 और 3 उस पर बन जाएगा। 6 थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। 8 भी बन जाएगा। 9 का बात आया तो 9 आपका भाग के रूप में है। किस रूप में है, भाग के रूप में। तो हम पहले नंबर ही सवाल आप लोग को भाग के रूप में हम बता चुके हैं, तो भाग के रूप में है। अब आपको दिक्कत करेगा log x। क्या दिक्कत करेगा, log x। कोई दिक्कत नहीं है, log x का क्या होता है, 1/x होता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बना लीजिए, जिससे बन जाएगा वही कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि बन गया। जिससे नहीं बनेगा वो भी हमको कमेंट करके बताएगा कि सर नहीं बना। और इतने और कुछ नहीं है। 2-3 तो हम बनाएंगे नहीं। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए कहा जा रहा है कि 2-3 हम नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर हम बना चुके हैं। तो 2-3 अपने घर में बनाइए। और 6, 8, 9 आप कोशिश करना है। बन गया तो लिख देना है कि सर बन गया, नहीं बना तो भी लिखना है कि नहीं बना। फिर हम कल आगे एक्सरसाइज, इसी में सवाल हम आगे बनाएंगे, लेकिन कल 5.4 आपका इंड हो जाएगा। कल ख़त्म हो जाएगा आपका कितना, 5.4। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस पर अभी तक वीडियो ना पहुंचा हो, उस पर पहुंच जाए, कि कम से कम वे पढ़ने लिखने से वंचित ना रहे, जितने भी विद्यार्थी हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके सवाल आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए। नहीं समझ में आए तो पीछे से वीडियो देखना चालू कीजिए। जितने भी नया विद्यार्थी होंगे सब्सक्राइबर, उनके लिए है कि नहीं इनको समझ में आ रहा होगा बीच में, तो शुरुआत में वीडियो देखिए। शुरुआत से जब देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके सवाल आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा वीडियो नहीं बन रहा है, छोटा मोटा वीडियो बन रहा है कि चलिए सबके लिए ईजी रहे, सबको समझ में आए। फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास लेके आएंगे। चलते हैं।